नमस्कार, न्यूज आर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आज हम बात करेंगे उस केस की जो हर दिन नए पहलुओं के साथ और भी मिस्टीरियस होता चला जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की। इस केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और इन नए खुलासों के साथ ये केस और भी पेचीदा होता चला जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर और पटना पुलिस की तहकीकात के बाद मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। इस 1.5 महीने में हमने सिर्फ इतना ही सुना कि आज इस बड़ी हस्ती से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ इतने घंटे चली है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद पटना पुलिस की तहकीकात में ये ऐसे नए खुलासे हुए हैं जो पिछले 40 दिनों में नहीं हुए। जी हाँ, सुशांत के केस में पिछले 40 दिनों में जो खुलासे नहीं हुए वो इन 4 दिनों में हो चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक कौन से नए बड़े खुलासे हुए हैं। 14 जून को खबर आती है कि बॉलीवुड के होनहार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि इतना हंसमुख लड़का फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेगा। बांद्रा पुलिस ने इस मामले में तहकीकात शुरू की, लेकिन 1.5 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने पर भी उनकी तरफ से कोई खुलासा नहीं हुआ। सिर्फ हर दिन पूछताछ की खबरें आती रहीं। सुशांत सिंह के शरीर को देखकर जो सवाल खड़े होते हैं उन पर तो पुलिस जांच ही नहीं कर रही है, वह तो बॉलीवुड कनेक्शन पर तहकीकात करती रही। अंत में सुशांत सिंह के पिता ने करीब 40 दिन बाद अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग की और 6 पन्ने की एफआईआर रिया चक्रवर्ती के ऊपर की। इस एफआईआर के बाद पटना पुलिस ने मुंबई जाकर जो खुलासे किए वो सबको हैरान कर देते हैं। मुंबई पुलिस से हटकर पटना पुलिस ने अलग से तहकीकात की। सबसे पहले तो जब पुलिस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने पहुंची तो वह अपने घर पर ही नहीं मिली, वो फरार थी। और फिर सामने आया कि रिया ने मुंबई की नामी और महंगी वकीलों में से एक को हायर कर लिया है। इसके बाद दूसरा खुलासा सुशांत सिंह की कंपनी को लेकर हुआ जिसमें रिया पार्टनर थी। सुशांत सिंह राजपूत के कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक के खातों से रिया की कंपनी विविड्रेज रियल्टी एक्स प्राइवेट लिमिटेड में 33,000 रुपए के 3 ट्रांजैक्शन हुए। ये कंपनी रिया के नाम पर ही खोली गई थी। रिया ने अपने भाई शोविक चक्रवर्ती को भी इस कंपनी का डायरेक्टर बनाने के लिए सुशांत को मना लिया था। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सुशांत के पिता ने रिया पर 15 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और इसे देखकर तो साफ है कि रिया ने पैसे इधर उधर किए हैं। पटना पुलिस के इन्वॉल्व होने के बाद दूसरा बड़ा खुलासा हुआ कि सुशांत रहस्यमयी दवाई ले रहे थे। जी हाँ, सुशांत की जिम ट्रेनर ने बताया कि सुशांत दिसंबर से ही कोई दवाई खा रहे थे जो उन्होंने उससे पहले कभी नहीं ली। अब इसको देखें तो सुशांत के पिता ने रिया पर जो आरोप लगाए तो उसके तार कहीं ना कहीं जुड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं सुशांत की बहन ने भी पटना पुलिस के सामने एक नया खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर अक्सर तांत्रिक आते थे। भूत प्रेत की चर्चा भी होती थी। जिस वक्त तांत्रिक आते थे उस वक्त रिया घर के सभी कर्मियों को बाहर भेज दिया करती थी। घर में पूजा पाठ और हवन होते थे। इसकी सूचना उनके घर के कर्मियों ने सुशांत के परिजनों को भी दी थी। रिया का सुशांत से 8 जून को झगड़ा हुआ और इसके बाद वो घर छोड़कर चली गई और अंत में सुशांत ने 14 जून को सुसाइड कर ली। इसके साथ ही इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने किया। पब्लिक टीवी से बात करते हुए अंकिता ने कहा कि सुशांत कभी डिप्रेशन में नहीं थे। उन्होंने कहा कि डंके की चोट पर मैं कहती हूं कि वो कभी डिप्रेस नहीं हो सकता था। वह हर छोटी चीज में खुशियां ढूंढ लेता था। वो फार्मिंग करना चाहता था, मुझे इस बारे में पता था। वो कहता था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं अपनी शॉर्ट फिल्म बना लूंगा। किसी को पता भी है कि सुशांत कौन और क्या था। सब उसके बारे में लिख रहे हैं कि वो डिप्रेस था। ये सब पढ़कर मुझे दुख हो रहा है। इन नए खुलासों से तो साफ है कि ये केस जितना साधारण दिख रहा है उतना है नहीं। सुशांत ने आत्महत्या की भी है या नहीं, अभी ये भी साफ नहीं हो पाया है। कहीं उनका मर्डर तो नहीं हुआ।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल न्यूज़ रील को सब्सक्राइब करें